हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके बीच ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में उपस्थित हूँ। अभी तक आपने पिछला टॉपिक पढ़ा था। आज का नया टॉपिक किरचॉफ के नियम। बच्चों, यह टॉपिक अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है, भले ही 1 या 2 नंबर का पूछा जाए। इससे संबंधित सवाल भी 3 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ से लॉ। ये बहुत महत्वपूर्ण लॉ है। जितने भी जटिल परिपथ हैं, जटिल परिपथों के चालकों में, अर्थात जितने भी जटिल चालक हैं, जो परिपथ हैं, उनके विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात करते हैं या कर सकते हैं। तो 1842 ईस्वी में किरचॉफ ये विद्युत संबंधी नियम है। एक किरचॉफ आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, विकिरण वाले पाठ में, तो वहां ऊष्मा संबंधी नियम थे। परंतु आज हमें धारा संबंधी नियम पढ़ना है। तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ, जिसे कहते हैं जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल। किरचॉफ के प्रथम नियम में यह बताया है कि किसी भी परिपथ में बहने वाली जो धाराएं हैं, अर्थात जब कोई परिपथ है और उसमें जितनी भी धाराएं बह रही हैं, तो उन धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो वी कैन से, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, जंक्शन है, इस धारा का मान लीजिए I1, ये धारा बेटा I2, इसी तरह इसको हम कह सकते धारा I3। इसको सपोज दैट ये जो करंट फ्लो हो रही है, ये संधि की ओर धारा जा रही है जिसका नाम I1, ये भी संधि की ओर जा रही है धारा जिसे हमने I2 माना है। अर्थात ये धाराएं संधि से दूर जा रही हैं जिसे हमने I3, ये भी बेटा संधि से दूर जा रही है जिसका नाम I4, ये भी संधि से दूर जा रही है, इसका नाम I5। अर्थात हम ये कह सकते कि संधि की ओर आने वाली, अब इस रूल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं का बीजगणितीय योग शून्य हो सकता है। इसे हम किरचॉफ का
फर्स्ट लॉ कहते हैं। अर्थात संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बच्चों, ये संधि की ओर आ रही हैं धाराएं, ये संधि से दूर जा रही हैं, अर्थात जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं और संधि से दूर जा रही हैं वो नेगेटिव हैं। तो पहला नियम आप नोट कर सकते हैं, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऐसे हम कह सकते हैं सिग्मा आई विल बी 0। ये किरचॉफ का पहला नियम है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखते हैं हम संधि की ओर धाराएं क्या है बेटा, ये I1 और ये I2, ये संधि के पास आ रही हैं। संधि से दूर जाने वाली धाराएं I3, I3, I4 व I5 हैं। ये संधि से दूर जा रही हैं, अर्थात ये नेगेटिव होंगी और ये धाराएं पॉजिटिव होंगी। तो रूल क्या कहता है, ये I1 प्लस I2 संधि के पास आ रही हैं, इसलिए I1 प्लस I2। संधि से दूर जा रहे हैं, अर्थात I1 I3 माइनस I4 माइनस I5 विल बी 0। I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ये बेटा किरचॉफ का फर्स्ट रूल है। हम ये कह सकते कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। अब आइए जंक्शन रूल। ये फिगर है, इस फिगर में सपोज दैट स्थायी धारा बह रही है। जब स्थायी धारा बह रही है इसमें, तो जो आवेश है वो चेंज नहीं हो रहा है, संचय नहीं होगा। इसलिए इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, अक्सर बच्चों ये बोर्ड में पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। पहला तो किरचॉफ के प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है, तो सीधी सी कहेंगे जंक्शन अर्थात संधि का नियम। अगर पूछा जाए किरचॉफ के प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं संधि का नियम। दूसरा, अभी मैंने कहा आवेश, आवेश का संचय नहीं हो रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। तीसरा, आवेश और आवेश के कारण क्या बहती है किसी भी परिपथ में, धारा। अर्थात तीसरा पॉइंट मिला इसे किरचॉफ के तीसरे नियम, पहले नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, संधि का नियम,
आवेश संरक्षण का नियम और धारा का नियम भी कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है बच्चे बोर्ड में, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। अब आइए किरचॉफ के दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को हम लूप का नियम भी कहते हैं। लूप रूल। बच्चों, इस नियम से अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो आइए इसका फिगर बनाते हैं। एक सेल ये ले लिया बेटा और इसका रेजिस्टेंस ये हो गया। दूसरा सेल हमने ये लिया, इसका रेजिस्टेंस ये हो गया। और तीसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, इस पॉइंट को बेटा बी मान लिया। ये बंद पास बन गया आपका। इसका जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1, इसका रेजिस्टेंस R1, और कोई भी सेल होगा तो आप जानते हैं कि ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है। आपको मालूम है कि सेल किसी भी परिपथ में जो करंट बहता है प्लस टर्मिनल की तरफ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सदैव जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से चलते हैं। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस बेटा R3। तो ये लूप फर्स्ट है, अर्थात इसमें करंट बेटा I1 मान लिया, इसमें करंट I2। अब ये दोनों करंट, ये लूप फर्स्ट कह सकते हैं, इसको लूप सेकंड कह सकते हैं। अब इसकी I1 नाउ इसकी I1, तो इन दिस सर्किट यहां पे जो करंट फ्लो होगी, टोटल करंट I1 प्लस I2। इसकी करंट I1, इसकी करंट I2, और इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगी वो I1 प्लस I2 होगी। ये जो वायर है, ये पूरे वायर में सेम करंट होगी, इस वायर में सेम करंट होगी, और इस वायर में अर्थात इस जो करंट होगी वो I1 प्लस I2 होगी। तो आइए इसकी डिफिनीशन का अध्ययन करते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या कहता है? आपको तो पता चल गया कि जितने भी जटिल परिपथ हैं, जितने भी जटिल चालक हैं, उनके विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का मान हम किरचॉफ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कठिन से कठिन परिपथ, इसलिए ये किरचॉफ के दो रूल हुए। तो पहला रूल कहता है सिग्मा IR विल इक्वल टू सिग्मा E। ये लूप, इसमें करंट इस तरह से टर्न हो रही है, और इस लूप में भी बेटा करंट इस तरह से टर्न हो रही है। ऐसे करंट फ्लो होगी और इसमें भी इस टाइप से करंट फ्लो होगी। ये फिगर
किरचॉफ्स लॉ का सेकंड फिगर, और इसी का प्रयोग करते हैं अक्सर सवाल जो आता है 3 नंबर का, इसी से आधारित होता है। अब तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड में पूछा जाने लगा है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, आइए, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा बी। किसी भी बंद पास में या बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसलिए इसे कहा गया लूप का नियम। तो आइए इसका मैथमेटिकल फार्मूला, ये फर्स्ट ए बी, सपोज डेट हम इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ अगर यदि नामकरण दे दें तो पहला लूप क्या, ए या सी या यहां से डी, ए बी सी डी, सीधी सी हम कह देंगे लूप पहला फंडा डी ए बी सी और कहां तक, उसी पॉइंट पर डी। ये पहला बंद लूप है जिसे कहते हैं क्लोज लूप। बंद लूप अर्थात बंद परिपथ। तो सिग्मा आई आर ये है, अर्थात हम जानते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर या E इक्वल टू आई आर। तो विद्युत वाहक बल है, तो इस रूल से I1 R1 I1 R1 माइनस I2 R2 I2 R2 बराबर इसका विद्युत वाहक बल बेटा E1, इसका विद्युत वाहक बल E2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। जब भी कोई हम न्यूमेरिकल हल करेंगे तो इस लूप का, इस फंडे का हम प्रयोग करेंगे। आइए लूप दूसरा रूल, ए ई एफ बी ए, इस क्लॉज इस बंद पास से चलते हैं। तो इस बंद पास में देखिए बेटा, ये करंट I2, इसका रेजिस्टेंस R2, I2 इंटू R2 प्लस I1 I2, इसमें क्या सेम डायरेक्शन है करंट, प्लस I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू इसका विद्युत वाहक बल E2। ये दोनों रूल हैं। इस रूल की सहायता से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। अब आइए इसके पॉइंटों की ओर चर्चा करते हैं। इसके किरचॉफ के जो दूसरे लूप को हम, पहला पॉइंट हमें मिला कि किरचॉफ के दूसरे नियम को किस नियम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे बंद पास का नियम, या वी कैन से पास का नियम। दूसरा पॉइंट बेटा, पास का नियम दूसरा है,
इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन। तीसरा पॉइंट इसका मिला पास का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, और बी वोल्टेज अर्थात वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। बच्चों, इसे अक्सर पूछा जाता है कि किरचॉफ के दूसरे नियम को हम किस नियम से जानते हैं, तो सीधी सी हम कहेंगे वोल्टता का नियम, बंद पास का नियम, और तीसरा पॉइंट होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। आइए अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इस पार्ट से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। इससे आधारित प्रश्नों को चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोट्स बनाते जाइए। धन्यवाद। थैंक यू।